इस समय आप जिन्हें भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो कमेंट में उनका नाम लिखिए और हाँ, वीडियो एंड तक देखना, तभी आपको सारी सीक्रेट्स के बारे में पता चलेगा जो इनके बारे में कहे और आज तक सुने गए हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना और बताना कि कौन सा पार्ट वीडियो का इस आपका सबसे अच्छा लगा और क्या इन्फॉर्मेटिव था या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जगन्नाथ भगवान के उन रहस्यों पर पर्दा हटाते हैं जिन पर आज तक साइंटिस्ट रिसर्च करते आते हैं और अब भी रिसर्च चल रही है, पर इसका कुछ खास रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। तो सबसे पहला रहस्य आता है नंबर 1 पे कि जगन्नाथ भगवान में जो खाना भोजन तैयार होता है, प्रसादी तैयार होती है, उसमें 7 मटके लगाए जाते हैं। पहले नीचे पर सबसे बड़ा मटका, उसके ऊपर उससे छोटा मटका, उसे ऐसे कर करके 7 मटके लगाए जाते हैं। तो जो मटके में खाना होता है, जनरली हम लोग जैसे कुकर पे या गैस पे चूल्हे पे जो भी खाना बनाते हैं, सबसे पहले उसकी तली गर्म होती है, नीचे वाला जो बर्तन होता है वो गर्म होता है, उसके बाद ऊपर का। पर नहीं, जगन्नाथ जी में ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि जो सबसे ऊपर वाला बर्तन है वो सबसे पहले तैयार होता है, जो उसके अंदर का व्यंजन है वो सबसे पहले बनकर तैयार होता है और वो बहुत स्वादिष्ट होता है। और उसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 5, 6, 7 और जो सातों बर्तन का सबसे आखिर में भोजन पककर तैयार होता है। नंबर 2 पर आता है कि जगन्नाथ जो मंदिर है पुरी में उड़ीसा में स्थित, उसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। धरती के तलहटी से लेकर ऊंचाई उसकी 214 फुट है और उसके ऊपर जो शिखा बांधी जाती है, जो डेली ध्वज बदला जाता है, और तो उसकी जो परछाई है वो जमीन पर नहीं दिखाई देती। आज तक करीब 800 साल से ये प्रथा चली आ रही है कि डेली मंदिर का जो ध्वज है वो डेली बदला जाता है, और अगर एक भी दिन इसका नहीं बदला जाता तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो सकता है। ऐसा पुराणों में लिखा है, ऐसा माना जाता है। और आज तक ऐसा हुआ तो नहीं है कि एक भी दिन ना छूटा, पर अगर ऐसा हो जाता है तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो सकता है और फिर वो 18 साल के बाद ही खुलेगा। तो बड़ा रहस्य है जिस पर आज तक कोई रिसर्च कामयाब नहीं हो पाई है। 3 पर एक बहुत ही खास तरह का सीक्रेट है कि जो पक्षी होते हैं नॉर्मल, जैसे ऊपर से उड़ के जाते हैं, तो उस मंदिर के आसपास से भी कोई पक्षी नहीं गुजरता है, ना ही कोई प्लेन उड़ता है, ना ही कोई पक्षी, ना कोई यंत्र ऐसा जो उड़ने वाला होता है वो मंदिर के आसपास से भी नहीं गुजरता है। इसका पता नहीं क्या कारण है, इसके पीछे अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये किस वजह से है और इसका मुख्य कारण क्या है। और एक और कारण है कि जो मंदिर है समुद्र के किनारे हैं, उस समुद्र के तट पर है, पर लेकिन जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो मंदिर की ऐसी उसकी बाउंड्रीज, ऐसी वॉल्स कह सकते हैं कि जो पूरा वॉइस को है अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो हमें एक भी जरा सी भी कोई भी मिलीमीटर कह सकते हैं आप, कोई भी सेकंड ऐसा नहीं होता कि आपको आवाज़ सुनाई दे। मतलब कि जैसे आप अंदर प्रवेश करें तो समुद्र की जैसे लहरें होती हैं नॉर्मली, बहुत तेज तेज उठती हैं, उनकी शोर इतना होता है कि कहीं कहीं 2-2, 3-3 किलोमीटर के बाद भी चली जाती हैं, सुन पाते हैं लोग कि हाँ वहाँ समुद्र स्थित है। और वो मंदिर के जस्ट बराबर में है, थोड़ा बहुत डिस्टेंस आप कह सकते हैं। तो मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही कोई भी आपको आवाज़ नहीं सुनने को मिलेगी। नॉट अ सिंगल वॉइस इज बीइंग हेयर्ड और नॉट बीन महसूस भी नहीं हो सकती। नंबर 5 पर एक बहुत ही उनका खास रिचुअल आता है जो हर 12 साल में आप में से कई लोगों को पता होगा। और जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा तो हर साल होती है, वो अपने घर से गुंडीचा माता के मंदिर तक ले जाया जाता है रथ को खींचते हुए, जिसमें लाखों श्रद्धालु, लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु डेली के जमा होते हैं। 7-8 दिन की ये यात्रा चलती है, पर लेकिन 12 साल में एक उनका रिचुअल आता है जिसमें भगवान जगन्नाथ जी, माँ सुभद्रा जी और बलदाऊ जी का जो भी जैसे
जो स्थित होती है प्रतिमा, उसमें से उनका हृदय निकाल कर जब 2 आषाढ़ आते हैं, मिलते हैं, तब उनका दूसरी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उनके हृदय की। और ये हर 12 साल में होता है, या फिर 2 आषाढ़ जब मिलते हैं तब आप कह सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी है। और उस समय पूरे जो लाइट है शहर की पूरी जो में स्थित है, उस पूरा एरिया को एकदम बंद कर दिया जाता है, लाइट एकदम कनेक्शन काट दिया जाता है जब तक प्रोसेस चलता है। और माना जाता है कि जो पुजारी जी इस कार्य को करते हैं विधिवत, उनकी भी प्राण का मोक्ष हो जाता है 2-3 दिन के बाद। और सबसे जो मंदिर के हेड पुजारी कह सकते हैं, वो इस कार्य को करते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छी, और या फिर ऐसा लगा कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला है, कोई भी ऐसी बात जो मेरी आपको समझ में आई हो, या फिर जिससे आपको लगता है कि हमें इस बारे में नहीं पता था, तो आपको कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सनातन के बारे में जान सकें। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम, जय जगन्नाथ।